हरे कृष्णा। आज हम गीता के छठे अध्याय के 33वें श्लोक से चर्चा करेंगे। अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मन बड़ा चंचल और जिद्दी है। इसको रोकना वायु को रोकने के बराबर है, अर्थात बहुत कठिन और मुश्किल है। इस पर भगवान बोल रहे हैं कि निसंदेह यह मन बड़ा चंचल है, कठिनता से वश में आता है, लेकिन यदि हम बार बार अभ्यास करते हैं, वीतराग यानी हम कामनाएं और आसक्ति नहीं करते तो हम वीतरागी बन जाते हैं, अर्थात वैरागी। वैरागी का मतलब कोई संन्यास लेने से मतलब नहीं है, अपनी आसक्तियों को और कामनाओं को त्याग देना ही वैराग्य है। ध्यान करने के लिए हमारे को मन में को वश में करना होता है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो मन बार बार भागता है। लेकिन यदि हम मन को किसी एक चीज में, यानी जैसे आत्मा क्या करती है, सांस लेती है, तो यदि हम सांसों के अंदर लगा लेते हैं तो फिर हमारा मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है, और जो हमारे अंदर पुरानी कल्पनाएं, संस्कार पड़े हैं वो खत्म होने चालू हो जाते हैं, और बाहर के भी बुरी कल्पनाएं या बुरे विचार हमारे अंदर नहीं आते। तो इस कारण मन शांत होने लग जाता है। जो विचारों की भीड़ या विचारों का जाल जो हमारे अंदर बनने लगता है, वह धीरे धीरे मतलब ध्यान से सुलझना चालू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पतंग उड़ाते हैं और बार बार हम जब उसको खींचते हैं तो वो जो मंजा होता है उलझ जाता है, तो लेकिन यदि हम धैर्यपूर्वक उसको सुलझाते हैं तो वो धीरे धीरे अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन है, मन के अंदर हजारों विचार और हजारों विचारों की भीड़ है, और यदि हम धीरे धीरे ध्यान से तरीके से उसको सुलझाते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार कम हो जाते हैं। अपने अंदर भी एक अच्छे संकल्प लेना पड़ेगा, जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ईश्वर मुझे बहुत सी हिम्मत और ताकत देंगे। इस तरह अच्छे संकल्प करने से हम अपने आप को प्रेरित करें। जब हम अंदर से अपने आप को प्रेरित करते हैं तो हमारे अंदर एक जागरूकता आती है और हम उस प्रेरणा से बहुत कुछ कर देते हैं, और जो पुराने संकल्प या पुरानी खराब आदतें हैं वह सब खत्म होने लग जाती हैं, या हमें उन आदतों को डिलीट कर देना चाहिए। जैसे मोबाइल के अंदर हम जैसा सॉफ्टवेयर डालते हैं वह ही हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम अपने अंतर्मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर जैसे संस्कार डालेंगे, जैसे अच्छे संस्कार डालेंगे, जैसे अपने आप को प्रेरित करेंगे, वह हमारे संस्कारों के रूप में जाते जाएंगे। तो हमें अच्छे संकल्पों से अपने आप को प्रेरित करना है, और जो पुराने हमारे संकल्प या सॉफ्टवेयर हैं उनको डिलीट करना है। इससे हम जो होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वह हमें पाने में वह सॉफ्टवेयर हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम उसको हर वक्त वही प्रेरणा देते रहेंगे कि मुझे ये करना है, ये पाना है, मैं परमात्मा की संतान हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ, मैं यह काम बड़े ही आनंद के साथ और खुशी के साथ कर सकती हूँ। जब इस तरह का आप संकल्प करेंगे तो आपका नेचर वैसा ही हो जाएगा, तो आपके अंदर जो विचारों का जाल है वह ख़त्म हो जाएगा, और अच्छे संकल्पों के कारण अच्छे विचार आपके मन के अंदर उठेंगे और वह आपको प्रेरित करेंगे, और आप उसकी प्रेरणा से बहुत अच्छे काम कर सकेंगे। तो इस तरह करने से आपका मन क्या होगा, बस में आएगा, और धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। जैसे एक बच्चा है, घर में खूब दंगा करता है, शैतानियाँ करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्कूल भेज देते हैं। अब स्कूल भेज देने के बाद क्या होता है, उसका ज्ञान बढ़ता ही जाता है और वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है। लेकिन ऐसे ही हमारा मन है, मन क्या होता है, खूब रफ्तार से चल रहा है, कामनाओं की जाल पड़ रहा है। यदि हम उसे परमात्मा में लगा देंगे या अपन ज्ञान में लगा देंगे
कि मुझे मेरी दिशा क्या है, मेरा ये काम है, तो उसको सही दिशा या सही लक्ष्य मिल जाता है तो मन क्या होता है, कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह का अभ्यास करना है, आपको एक अपना लक्ष्य बनाना है, अपना कर्तव्य मालूम होना चाहिए कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरे ये कर्तव्य हैं, और उस तरफ आपका ध्यान जाएगा तो मन धीरे धीरे बस में आ जाएगा, आपका रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। अब आगे अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, असफल योगी की क्या गति होती है, जो मन की अंतःकरण में योग से विचलित हो जाता है। मान लीजिए किसी का मन नहीं लग रहा, तो भगवान ये अर्जुन ये कह रहे हैं कि मान लो किसी का योग में मन नहीं लग रहा, किसी से ध्यान नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या गति होती है। और परमात्मा के मार्ग से और भौतिक मार्ग, जो परमात्मा का आध्यात्मिक मार्ग है वो, और जो भौतिक मार्ग है, सांसारिक मार्ग है, दोनों में ही यदि वह सफल नहीं होता, यानी आधा भौतिक रहता है आधा सांसारिक रहता है, यानी आप यहाँ सांसारिक काम भी करते रहते हैं लेकिन परमात्मा को भी भजन करते रहते हैं, तो उसकी क्या गति होती है, कृपया आप मुझे समझाएं। क्योंकि हे कृष्ण, इस संशय को पूर्णतया दूर करने के लिए आप ही योग हैं, क्योंकि आपके सिवा कोई भी इस संशय को दूर करने वाला मिलना असंभव है, अर्थात कोई दूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन को अब पता चल गया कि ये साक्षात भगवान है और ये ही मेरी हर समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए वह तरह तरह के जो अपने मन में संशय आ रहे हैं उनको दूर करना चाहता है। तब भगवान बोलते हैं कि कल्याणकारी कार्य, जो भी हम कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, वह योगी ना तो इस लोक में ना ही परलोक में उसका विनाश होता है। यदि हम इस जन्म में भी अच्छे काम कर रहे हैं, यानी अपने कर्तव्य का निभा रहे हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने संसार के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हमारा इस जगत में भी सम्मान हमें प्राप्त होगा और मरने के बाद भी हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ हमें सम्मान मिलेगा। इसलिए कल्याणकारी, गीता यही कहती है कि आपको अपने कल्याणकारी कर्तव्य पालन कर रहे हैं, लेकिन बिना आसक्ति के, अर्थात निष्काम कर्म योग करने वाले का ना तो इस धरती पे और ना ही परलोक में विनाश होता है। कल्याणकारी करने वालों की दुर्गति कभी नहीं होती है। हमारे मान लीजिए हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और पुराने यदि हमारे कुछ संस्कार हैं, तो फिर हमारे को इस मनुष्य लोक में भी अच्छे घरों में जन्म होता है, और जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे हमें किसी रास्ते में जाना है, हमने आधा रास्ता पार कर लिया, फिर उसके बाद यदि हम सो जाते हैं तो फिर आधे रास्ते के बाद दूर चलते हैं। ऐसे ही ये यात्रा है, यदि आपने अच्छे कर्मों से आधी यात्रा पूरी कर ली है, तो जब तुम दोबारा जन्म लोगे तो फिर उस यात्रा को जितनी पूरी हो गई उतनी ठीक है, फिर आधे रास्ते से आप पुनः चालू कर देते हैं। यानी आप बीच में एक आपका स्टे होता है, फिर आप ये शरीर छोड़ के दोबारा शरीर मिलता है, तो आपको जितना आपके जो पुण्य थे आप वह लेकर के आते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं जो धर्मात्मा बने रहते हैं, यानी बचपन से ही उन्हें पूजा पाठ करने का आनंद प्राप्त होता है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या पहले कर रखी थी। और फिर जितनी उन्होंने तपस्या कर रखी, फिर आगे का रास्ता उन्हें पुनः उतना ही तय करना होता है, दोबारा उनको प्रयत्न करना पड़ता है, और वह धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह परमात्मा की तरफ खिंचता चला जाता है, और उसके जो पाप के संस्कार थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। वह अपने पापों को नष्ट कर देता है और परम गति और परम धाम में चला जाता है। भगवान जो रहते हैं, कृष्ण भगवान का एक धाम है, उसको परम धाम या गोलोक पे कहते हैं। फिर आदमी वहां जा करके उनके पास रहता है। योगी तपस्वियों, और आगे भगवान कहते हैं जो योगी होते हैं, यानी जिसका भगवान से जुड़ाव होता है, भगवान का जो भजन कीर्तन करता है, वह तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जा और निष्काम कर्म योग करो। और आगे भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण योगी जो मेरा भजन करते हैं और अंतरात्मा में मेरा स्मरण करते हुए अच्छे काम करते हैं, कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं, वह योगी तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू खड़ा हो जा, योगी बन जा और निष्काम कर्मयोग कर, अर्थात तू भी कर्तव्य का पालन कर। योद्धा है तो युद्ध कर, क्योंकि इससे समाज का कल्याण होगा,
और समाज का कल्याण करने वाले ही परम धाम में जाते हैं। हरे कृष्णा।